साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर, और आज ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला जो प्रश्न है आज की वीडियो का। कल तक साथियों 60 हुए थे, 61, आज से 62 वाला साथियों। तो भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है रूस। रूस के साथ भारत ने ये डील किया है। हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? तो वह है रजत पदक। ठीक है, अमित खत्री नाम याद रखिएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो वो है सुजलम अभियान। किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है, अगला, संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो ये है इजराइल। चलिए अगला, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो वो है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो मध्य प्रदेश में साथियों नर्मदा नदी पर, और एक बांध है वहाँ पर, ओमकारेश्वर डैम, ओमकारेश्वर बांध पर इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है, निर्माण किया गया। ठीक है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो यह है पश्चिमी मध्य रेलवे। अगला है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह है चिनाब नदी पर। किसके द्वारा साथियों? तो कोंकण रेलवे कारपोरेशन द्वारा ये निर्माण किया जा रहा है। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है साथियों, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत ये क्वाड के मेंबर हैं, और इसमें अमेरिका शामिल नहीं है, तो ये ट्रायो बनाता है जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किस राज्य के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? लॉन्च पैड योजना, तो ये है मध्य प्रदेश। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो यह है पेट्रोलियम मंत्रालय। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बन गया है? तो ये मयिलादुथुरई। मयिलादुथुरई ये 38वां जिला है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है अमित केसरवानी को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो यह है कोयला खान ने। किसने? गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये जहाज का नाम था एवरग्रीन। ठीक है, एवरग्रीन। और ये साथियों इसका जो मालिक था, शिप का मालिक, वो जापानी था, और इससे 99 साल के लिए लीज पे लिया है ताइवान ने, इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा ताइवान। ताइवान का था ये। और ये साथियों चीन से कहाँ जा रहा था? रॉटरडैम जा रहा था बंदरगाह पर। हाल ही में किस देश के ठीक है, ये तो हो गया साथियों ताइवान का। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसरो ने ब्राज़ील के एमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रेक्षण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो यह PSLV C51 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट, कौन सा एक्ट है? पासा एक्ट हाल ही में विवादों का विषय रहा? तो यह है लक्षद्वीप। तो साथियों इसका जो फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ
साथियों ऐसे कुछ करके है, ठीक है, चलिए बाद में देख लेंगे। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता शुरू किया है? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, एडीबी बैंक है साथियों, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है फिलीपींस में है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो यह है कोनेरू हेम्पी, चेस प्लेयर है साथियों, आंध्र प्रदेश की, शतरंज की खिलाड़ी। ठीक है, अगला आप देखेंगे। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? नैनो यूरिया लिक्विड को, तो ये है इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर। ठीक है साथियों, इफ्को के द्वारा। हाल में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो यह है एसबीआई बैंक। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो यह है रैपिड सेफ। देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह है उड़ीसा राज्य में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया? तो दोस्तों ये है नई दिल्ली, और ढाका सेकंड स्थान पर है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे है। गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो ये है बांग्लादेश। काजा कल्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है एस्टोनिया की। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह एचडीएफसी बैंक ने। किस देश ने कोविड महामारी से बचाए हुए सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो यह है ब्रिटेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी है? तो यह बहराइच में। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो ये अफगानिस्तान में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 21 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो ये हैं अक्षय कुमार। और हीरोइन की बात की जाए तो दीपिका पादुकोण है। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन जीवाश्म की खोज की गई? तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका। किस राज्य ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है साथियों? ये मध्य प्रदेश में भिंड नामक स्थान पर। इसमें फूलन देवी की बंदूक और एक गुर्जर करके कोई डाकू था, उसका टेप रिकॉर्डर, ये सब साथियों वो संग्रहालय ये लोग बना रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो साथियों इसका सही विकल्प है सिंगापुर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो अल सेल्वाडोर। ठीक है। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो यह है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर बनाने की। इसमें 6 राज्य हैं साथियों। ठीक है, कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, और साथियों इसमें झारखंड, और एक स्टेट और है साथियों, भूल रहा हूँ मैं थोड़ा। तो इसमें 6 स्टेट शामिल है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन है तो किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये है कोविन। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो ताइवान में। इसमें साथियों ये हुआ था कि चाइना ने ताइवान पर जो पाइनएप्पल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए प्रोटेस्ट किया गया। हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? तो साथियों भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम साथियों इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन आई थिंक ये अमेरिका है या फिर साथियों फ्रांस। इसको क्लियर कर लीजिए। हाल ही में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? सोमन वांगचुक। किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा।
जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? ब्रिटेन से। किस राज्य ने महिला के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने, पूरे 75 जिलों में ऐसे। हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो यह है यूसुफ अली। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो बांग्लादेश। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? बनाया गया मध्य प्रदेश के सांची में। ठीक है। और हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो यह है अमेरिका। किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर, इंपॉर्टेंट है साथियों, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? द हिंदू ग्रुप को। किस राज्य में दसा नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में। बांदा, महोबा और हमीरपुर, 3 जिलों में। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये तो इंदौर। ठीक है साथियों, इंदौर को। दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर भोपाल। इसरो ने अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से, किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो वह है नासा। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। चलिए 18वां 100 है। हाल में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य में? तो साथियों ये है मध्य प्रदेश राज्य में। इसमें 3 साथियों नेशनल पार्क हैं, बांधवगढ़, कान्हा और पेंच, ये 3 नेशनल पार्क हैं। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो यह है कनाडा के टोरंटो में। चलिए हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? साथियों EY थोड़ा देख लीजिएगा क्या है, मैंने ध्यान नहीं दिया है इसको। तो भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है 3रा स्थान। पहले पर USA है, सेकंड पे चाइना है, तीसरे पे भारत है। IQAIR संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान क्या है? तो यह 10वां। हाल ही में कौन सा देश 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना है? तो वह है अमेरिका, लगातार दूसरी बार। जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले साथियों किसको बोलते हैं? लिग्नाइट से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो साथियों कौन सा देश है? फ्रांस, भारत, तो भारत के साथ नो दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। जापान, ऑस्ट्रेलिया साथियों, ऑस्ट्रेलिया के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैरी कॉम। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? तो अपना अरुणाचल प्रदेश। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? चिंकी यादव। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, किस वर्ष तक भारत ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2023 और 24, तो मतलब साथियों 2024 होगा। साथियों इसमें एक प्रश्न हम लोगों ने देखा था अभी, अगर मिल जाए तो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे उसको। ये साथियों सेट, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम सेट पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो यह है जापान की जो फ्रांस की जो कंपनी है राफेल कंपनी, उसके द्वारा ये भारतीय जो नौसेना है उसको मिलेगी। ठीक है, तो साथियों ये कुछ प्रश्न थे और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।